नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में जानेंगे बुलिश फ्लैग। यह भी एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। सबसे पहले बुलिश समझते हैं। बुलिश मतलब होता है तेज़ी की ओर, जब मार्केट ऊपर की ओर जाती है तो उसको बुलिश बोलते हैं। फ्लैग मतलब होता है एक झंडे की तरह, तो इसीलिए इसका नाम बुलिश फ्लैग पैटर्न रखा गया है। ये इसी को फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी कहते हैं। कंटिन्यूएशन मतलब क्या होता है कि जारी रहेगा, मतलब नीचे से मार्केट ऊपर जा रही है तो जारी रहेगा। तो बुलिश फ्लैग या फ्लैग एंड पोल पैटर्न एक ही हुआ। यह एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न होता है। ये चार्ट पैटर्न खूब बनते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी बनते हैं। तो आइए समझते हैं। इसमें क्या होगा, मार्केट नीचे से ऊपर की ओर जाएगी, मतलब बायर जो है मार्केट को ऊपर लेके जाएगी और कुछ इस तरह से फ्लैग की तरह बनाएगी। ये पैटर्न फ्लैग की तरह बनता है, मतलब यहाँ से बायर ले जा रहा है, सेलर नीचे, फिर बायर सेलर बाय सेल होते होते एक फ्लैग के आकार का बनता है। जैसे आप झंडा देखे होंगे उस आकार का बनता है। तो जैसे ही ये ऊपर वाली लाइन ब्रेक करती है, ये ब्रेक करती है, रिट्रेस होती है, वहाँ एंट्री लेते हैं। स्टॉप लॉस ये नीचे वाली, जहाँ से मार्केट रिवर्स की है नीचे वाली, यहाँ स्टॉप लॉस रखते हैं। टारगेट की बात करें तो ये वाली जो फ्लैग है, मतलब ये पोल इसको बोलते हैं, जितना ये दूरी है वो दूरी यहाँ इतना टारगेट रखते हैं। तो ये बुलिश फ्लैग या फ्लैग एंड पोल पैटर्न। पोल मतलब ये इसको पोल बोलते हैं, इसको पोल बोलते हैं। मार्केट यहाँ से नीचे की ओर जा रही है, बायर लेते हुए जा रही है, इसी को पोल बोलते हैं। तो बायर लेके जा रही है इस तरह से, बाय सेल होते हुए एक फ्लैग के आकार का बनता है, एक झंडे की आकार का बनता है। ऊपर वाली लाइन को क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंट। नीचे वाली लाइन को बोलते हैं सपोर्ट। जैसे ही ये रेसिस्टेंट ब्रेकआउट होती है, रिट्रेस होती है, यहीं पे एंट्री लेते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाते हैं एसएल। टारगेट जो है ये वाली पोल जितना डिस्टेंस है, जितना डिस्टेंस इस पोल की है, वहाँ पे ये डिस्टेंस क्या होता है, टारगेट रखते हैं। तो इसी का नाम फ्लैग एंड पोल पैटर्न कहते हैं या बुलिश फ्लैग कहते हैं। ये फ्लैग के कारण बनते हैं, खूब बनेंगे आपको निफ्टी बैंक निफ्टी चार्ट पैटर्न पे 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट 15 मिनट पे आपको देखने को मिलेंगे। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको चार्ट पकड़ने का अनुभव होता है। तो चार्ट पैटर्न प्ले करने से पहले लाइव में प्रीवियस रिकॉर्ड, हर चार्ट पैटर्न के वीडियो में ये चर्चा करते हैं, प्रीवियस रिकॉर्ड सपोर्ट रेजिस्टेंट को ज़रूर देखें। मार्केट की साइकोलॉजी, मार्केट क्या कर रही है, मार्केट की ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज क्या ट्रेंड है, उसको देखते हुए किस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए साइकोलॉजी माइंडसेट पे काम करते हुए एंट्री एग्जिट का प्लान करते हैं तो विनिंग रेट हाई हो जाता है। तो आशा करता हूं कि बुलिश फ्लैग या फ्लैग एंड पोल पैटर्न समझ गए होंगे। इसको कंप्यूटर स्क्रीन पे चार्ट पैटर्न की मदद से एक बार देखते हैं। आगे हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम लिए हैं। तब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, एक नीचे से जा रही है मार्केट, बायर ऊपर लेके जा रही है और कुछ इस तरह से फ्लैग के आकार का पैटर्न बनाया। और जैसे ही ये लाइन को ब्रेक करती है, एंट्री लेते हैं और स्टॉप लॉस जस्ट नीचे वाली लाइन, सपोर्ट लाइन के नीचे रखते हैं। टारगेट ये वाली पोल जितना होता है वो रखते हैं, क्योंकि ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी इसको कहते हैं, फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी कहते हैं। तो अब इसको देखो, ये हटा दिए, अब पता चलता है कि ये पैटर्न बन रहा है। तो ये पैटर्न आप जब प्रैक्टिस करते हैं, लगभग जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके कहीं पकड़ में आता है कि ये बुलिश फ्लैग पैटर्न है, जिसे फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी कहते हैं। तब इस तरह से पैटर्न आपको समझ में आता है। तो अब
एक बात और, बोर्ड पे कैसे देखे थे, बोर्ड पे बहुत आसान से समझ में आ गया था कि हाँ ये इस तरह के फ्लैग एंड पोल पैटर्न बुलिश फ्लैग होते हैं। बट यहाँ देखो, बट ड्रॉ करने के बाद पता चलने लगता है। अब ये देखो इस तरह से बनते हैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न। ये बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। बुलिश फ्लैग पैटर्न बोलो, बुलिश कंटिन्यूएशन क्यों है? मार्केट नीचे से जा रही है तो ऊपर जाती रहेगी, मतलब तेज़ी की ओर जाती रहेगी। स्टॉप लॉस तो ये सपोर्ट वाली लाइन के नीचे तो अच्छा माना ही जाता है, उसके नीचे भी आप मतलब कितने मिनट के कैंडल पे कर रहे हैं, आप कौन से ट्रेड ले रहे हैं, फ्यूचर ऑप्शन कर रहे हैं, किस प्रकार का ट्रेड ले रहे हैं, उस हिसाब से आप स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। देखो पहले से यहाँ 2 लाइन ड्रॉ किए हैं तो पता चल रहा है कि हाँ ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न बुलिश फ्लैग पैटर्न के आकार में है। हाँ कंटिन्यूएशन है, तेज़ी की ओर जा रही है। तो ये ऊपर वाली लाइन रेसिस्टेंट ब्रेक किया, रिट्रेस एंट्री किए। अब स्टॉप लॉस कहाँ लगा सकते हैं? एक तो यहाँ, एक इसके नीचे, मतलब कैंडल, जब कैंडल पे प्रैक्टिस करेंगे तो कैंडल को देखते हुए स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। और टारगेट तो जो ये पोल है वो उतना टारगेट रखते हैं। तो जब कैंडल स्टिक अलग अलग प्रकार के कैंडल पढ़ेंगे तो चार्ट पैटर्न और कैंडल ये दोनों को मिलाते हुए ट्रेड में एंट्री एग्जिट करते हैं। सबसे पहले तो टाइम फ्रेम डिसाइड करते हैं, किस टाइम फ्रेम पे ले रहे हैं, कैंडल पैटर्न को भी देखते हैं। और इस हिसाब से जब आप लाइव मार्केट में करते हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि सभी चीज़ को देखते हुए एंट्री एग्जिट का प्लान करते हैं तो विनिंग रेट हाई हो जाता है। तो यहाँ पे कैंडल पैटर्न को देखते हुए आपका रिस्क रिवार्ड कितना है उसको देखते हुए एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस का प्लान करते हैं तो अच्छा होता है। तो देखो एक यहाँ भी बन रहा है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो ये सब कैसे मतलब पता चलता है कि बन रहा है? सब सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर, जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतना आपको चार्ट पैटर्न पकड़ने का अनुभव होता है अलग अलग टाइम फ्रेम पे। तो ये क्या होता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग में डीके के कारण स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा बड़ा अपने अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जनरली पैटर्न के हिसाब से तो ये सपोर्ट के लाइन स्टॉप लॉस रखते ही हैं। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना तक ही। आशा करता हूँ कि वीडियो में बुलिश फ्लैग, जिसे फ्लैग एंड पोल पैटर्न कहते हैं, समझ में आ गया होगा। और यह एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न होता है। तो वीडियो यदि पसंद आए हो तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट में मेंशन करें कि आप ट्रेड लेते हैं या नहीं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।